मुताबिक सारी कौम इसमें बहुत खुश है, क्योंकि आइन और कानून के मुताबिक फैसले देखने की हमें आदत ही नहीं रही थी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ शहजाद अमान, आप देख रहे हैं ASA TV। अभी लिबर्टी गोल चक्कर पे पहुँचे। आज जो यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है उस हवाले से सनम जवेद जो मिठाइयाँ तकसीम की गई थी, और आज भी अप्रैल है, तो आज जो फैसला आया अदालत से उससे कितनी खुश हैं और पिछले फैसले से कितनी नाखुश थी। अस्सलाम वालेकुम मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद जो अदालत से फैसला आया उसके हवाले से। जी खैर मुबारक, सारी कौम इसमें बहुत खुश है, क्योंकि आइन और कानून के मुताबिक फैसले देखने की हमें आदत ही नहीं रही थी। हम जब पूरी कौम बहुत मायूस थी, देखिए कोई भी चीज़ होती है ना, आवाम के दिल में शक आ जाता है, पता नहीं रात का जो इतना लंबा टाइम है इसमें फैसले बदल ना जाए। लेकिन शुक्र है, रिलीफ है ये आवाम के लिए कि कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक फैसला है। मैम मुझे बताइएगा, पिछली अप्रैल के फैसले में और आज के अप्रैल के फैसले में कितना फ़र्क था? देखिए जब पिछली अप्रैल में भी फैसला आया था तब हमने सुना था कि पार्लियामेंट के फैसले में अदालत दाखिलत नहीं कर सकती, लेकिन अदालत ने की हमें दिन, टाइम, तारीख, हर चीज़ बताई कि इतने बजे ये होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। जो हमने किया, हमारे वज़ीर आज़म ने किया, उसने अपनी डायरी ली और वो घर चला गया, उसने कोई तमाशा नहीं लगाया। जो आवाम निकली वो अपनी मर्जी से निकली और चीफ जस्टिस के खिलाफ भी निकली, चोरों के खिलाफ भी। तो अब जब ये यहाँ पे आज आइन के मुताबिक फैसला आया कि 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, तो फ़र्क है ना। देखिए अब आवाम जो है ना वो चाहती है कि उसकी मर्जी के फैसले फाइनली होना शुरू हो जाए। आज आवाम खुश है क्योंकि अब हमारा हक जो हम जायज़ मुतालबा कर रहे थे इलेक्शन, वो अदालत ने कराने के लिए कह दिया है। ये किसी के खिलाफ नहीं है, किसी के हक में नहीं है, ये आइन का फैसला है। मैम मरियम नवाज जो है खान सुबह दोपहर शाम करती हैं, उनको क्या बोलेंगे अब इस फैसले के बाद? मैं तो यही बोलूँगी कि बीबी इतना नाम तुम अपने शोहर का लो, अपने शोहर का लो। तुम्हें खान साहब ने बिल्कुल कहा था, सही कहा था कि इतना नाम तुम अपने शोहर का लो। जो सही शरीफ औरतें होती है ना, वो इतना नाम किसी और बंदे का नहीं लेती है, तो अपने बंदे का नाम लो। क्या सुबह शाम करती रहती है, बंदे का नाम लेती है जो तुम्हारा नाम तक लेना पसंद नहीं करता, जवाब तक देना तुम्हें पसंद नहीं करता, तो बस तुम्हारी इतनी जलालत बहुत नहीं रोज गिराती हो। अच्छा मैम मुझे बताइएगा, अब इलेक्शन की भी तैयारी स्टार्ट है, तो आप इलेक्शन की तैयारी किस तरह करेंगी? क्या डोर टू डोर जाएंगे आप? जैसे पार्टी चाहेगी वैसा करेंगे। अगर उनको डोर टू डोर चाहिए होगा तो डोर टू डोर भी जाएंगे, उसमें क्या बात है। पहले भी हमने किया था, मियां अकरम उस्मान के लिए हमने कैंपेन की थी उनके हल्के में, तो फिर अगर चाहिए होगी, जरूरत होगी तो जरूर जाएंगे। मैम आप पाकिस्तानी कौम को, ओवरसीज पाकिस्तानियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे 14 मई के हवाले से? ओवरसीज पाकिस्तानियों ने हमेशा खान साहब की बहुत हेल्प की है। जो ओवरसीज पाकिस्तानियों ने सपोर्ट शो की है ना, उनकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ तो पाकिस्तानियों को फिर ये डरा लेते हैं, धमका लेते हैं, उठा भी लेते हैं। ओवरसीज को उठा नहीं पाते ना, उनको डरा नहीं पाते। अभी देखिए जैसे अभी एक बंदे को पकड़ा था, एम्बेसी से एक कॉल की, उसको छोड़ना पड़ा ना। तो ओवरसीज की जो सपोर्ट है ना वो बड़ी जरूरी है, उनकी सपोर्ट की बड़ी अहमियत है। थैंक यू मैम। जी मौजूद है सनम जवेद मैम हमारे मौजूद है, अभी मजीद यहाँ पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि वो एक ऐसा फैसला था जिसमें पहले दिन से यकीन था कि ये नहीं होगा, लेकिन ये क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से आए और जो है हमारे ऑनरेबल जज माशाल्लाह बंदियाल साहब, उन्होंने अवाम का सर जो है फ़ख्र से बुलंद कर दिया है, और हमेशा पाकिस्तान की हिस्ट्री में गोल्डन लफ्ज़ों से उनका नाम लिखा जाएगा इंशाअल्लाह ताला। बात ये है कि आइन क्या कहता है? आइन कहता है 90 दिन। आज यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए आज बहुत खुशी का दिन है। आज हमें यकीन हो गया कि हम एक ऐसे कंट्री में रहते हैं जहाँ पे इंसाफ है। आज का इंसाफ पे पूरे 22 करोड़ आवाम का यकीन हुआ है, और ये सिर्फ डिमांड क्या थी इमरान खान की, इलेक्शन जो कि होने ही चाहिए 90 दिन के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो हमारे मुल्क बहरानों से निकल जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया एक स्टेबल गवर्नमेंट पे भरोसा करती है, और खान साहब पे लोगों का भरोसा बहुत ज़्यादा है। और पूरी दुनिया से जो फिर इन्वेस्टमेंट आएगी, हम कोई बेकारी नहीं है कि हम IMF से पैसे लेंगे, इन्वेस्टमेंट आएगी, टूरिस्ट आएंगे। खान साहब मुल्क को हम खान साहब के साथ इसीलिए है ना कि हमें लगता है हमारे बच्चों का मुस्तकबिल तभी सिक्योर हो सकता है। तो इंशाअल्लाह ताला खान साहब आएंगे और हमारा मुल्क तरक्की करेगा। जीत है, ये आइन की जीत है, और ये पूरी आवाम इस पे खुश है कि कम से कम कोई ऐसा बंदा तो आया है जिसको ये पता है कि आवाम को उसका हक देना है। वालेकुम अस्सलाम। मैम आज यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है, क्या बोलेंगे इसके ऊपर आप? देखिए जी, ये जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, उसमें अपना जो एक फर्ज होता है कोर्ट का इंसाफ जो दिलाने का, वो अपना काम उन्होंने पूरा करके दिखाया है।
कि कोई उनके खिलाफ आए। ये एक आईनी फैसला था जो कि पाकिस्तान के हिसाब से था, मतलब ये किसी एक पार्टी किसी के लिए फेवर नहीं है, ये एक पाकिस्तानी आइन के हिसाब से जो हमारा राइट था, जो एक अवाम की डिमांड थी, ये पूरी की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हमारे फेवर में जो ये दिया है, जो हमारी एक डिमांड थी, तो हम लोग शुक्रगुजार हैं अपनी अदलिया के कि उन्होंने बायस जो कि कोई फैसला नहीं किया, बल्कि जो एक जमहूरी फैसला होना चाहिए था वो किया है। कि अदलिया का जो इंसाफ हमें हमारी पार्टी के लिए हुआ है, हक और सच की फतह हुई है और ये जश्न इसलिए मनाया गया है। में तशक्कर मनाया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कारकुनान है, अभी सीनियर रहमा इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद, जो सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला है पाकिस्तानी अवाम के हक में आया। पाकिस्तानी अवाम की जीत हुई, आइन की जीत हुई, नजरिया ज़रूरत दफन हुआ, आज हक और सच की जीत हुई और आज हम इसका खुशी और जश्न मना रहे हैं। मैम मुझे बताइएगा कि पिछले अप्रैल में जो फैसला आया था और आज के अप्रैल में जो फैसला आया है, दोनों अदालत के फैसले हैं, आपको क्या लगता है कौन सा फैसला बेहतर अवाम के हक में था? देखिए, ये जो 9 अप्रैल का फैसला था उसका रद्द अमल पूरी दुनिया में हुआ और हर आँख उससे अश्कबार थी। जिस तरह से इन डाकुओं ने और चोरों ने, अमेरिका के टटुओं ने अमेरिका के साथ मिलकर जो शबखून मारा था, उस दिन खाना काबा में और पूरी दुनिया के मुसलमानों में एक गम की लहर थी और हर आँख अश्कबार थी, क्योंकि एक हक पे डाका मारा गया था और एक ऐसे हुक्मरान का तख्ता उल्टा गया था जो पूरी मुस्लिम उम्मत की आवाज़ थी, ना सिर्फ पाकिस्तान का वो प्राइम मिनिस्टर था। और आज 8-9 महीने की जद्दोजहद, बल्कि मैं कहूँगी 26 साल में इस बंदे की जद्दोजहद जो है आज वो रंग लाई और वो जिस मिशन में निकला हुआ था अपने मुल्क को, अपने लोगों को शऊर देने के लिए, आज वो दिन आ गया। आज हक और इंसाफ की फतह हुई। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हम उसका खैर मकदम करते हैं और हम उमर अता बंदियाल को सलाम पेश करते हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने अवाम के दिल की आवाज़ सुनी और आइन के मुताबिक फैसला किया। थैंक यू मैम। बिल्कुल।